हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नहीं, जब कई हीरोइनों ने मूवी करने से किया था इनकार, जया बच्चन ने दिया था साथ, संवर गया था करियर। एक के बाद एक 11 फिल्में फ्लॉप होने के कारण ना तो मेकर्स उन पर पैसा लगाने चाहते थे और ना ही कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी। कोई फिल्म मिलती तो एक्ट्रेस कह देती अमिताभ फिल्में हैं, ये फिल्म मैं नहीं करूँगी, तो कोई मेकर्स के सामने हीरो बदलने की शर्त रख देती थी। लेकिन तभी उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई जिसके लिए उन्हें जया का साथ मिला और वह इंडस्ट्री का सरताज बना दिया। 81 साल के हो चुके अमिताभ बच्चन इन दिनों कल की 289 एडी को लेकर सुर्खियों में हैं। साल 1969 में जब उन्होंने सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था, तब फिल्म का बॉक्स ऑफिस का हाल देख उन्होंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि वे एक दिन वह सदी के महानायक बन जाएंगे। सात हिंदुस्तानी के बाद उन्होंने इस फिल्म के बाद उन्होंने बैक टू बैक 11 फिल्में की थी, लेकिन 11 ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। एक पल के लिए तो उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक 11 फिल्में फ्लॉप होने के कारण ना तो मेकर्स उन पर पैसा लगाना चाहते थे और ना ही कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाह रही थी। कोई फिल्म मिलती तो एक्ट्रेस कह देती अमिताभ फिल्में हैं, ये फिल्म मैं नहीं करूँगी। अमिताभ बच्चन को असली पहचान डेब्यू के 4 साल बाद यानी कि प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से मिली थी। फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल प्ले किया था, लेकिन इस फिल्म में बिग बी के साथ कोई एक्ट्रेस फिल्म करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। तब जया इस बात को समझ रही थी और अमिताभ बच्चन खुद को बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करने में लगे थे। जया बच्चन ने 2012 में खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब सलीम जावेद ने उनसे ये फिल्म करने को कहा तो वह फिल्म में अपने किरदार को लेकर थोड़ा झिझक रही थी। तब अमिताभ बच्चन ने उनकी झिझक की वजह पूछी, उनके सारे डाउट दूर किए और तब जाकर जया इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुई थी। जया बच्चन ने कहा था कि जब भी मैं हमारी शादी की ओर देखती हूँ, मैं ये महसूस किए बिना नहीं रह पाती कि एक दिन और महीने कितनी तेजी से गुजर रहे हैं। जंजीर मई में रिलीज हुई थी और 4 जून में हमने शादी कर ली थी। जून में हम पति पत्नी थे। दरअसल जिन भी हीरोइनों को जंजीर का ऑफर मिला उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। तब सलीम जावेद ने मुझसे बात की और फिर आगे आने के लिए कहा था। मैं झिझक रही थी क्योंकि फिल्म में मेरा रोल बहुत लिमिटेड था। तब अमित जी ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है आप मेरे साथ काम करने में झिझक रही हैं। फिर भी हमारी बात हुई और मैं फिल्म के लिए मान गई थी। जंजीर 11 मई 1973 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट उन दिनों की मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने लिखी थी। यही वो फिल्म थी जिसमें साथ काम करते हुए अमिताभ जया शादी को लेकर अपने फैसले पर पहुंचे थे। मई में फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के रिलीज के बाद 3 जून 1973 को अमिताभ और जया ने शादी कर ली थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अभिमान, मिली, चुपके चुपके और शोले जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिर बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक के जन्म के बाद जया बच्चन ने लंबे समय के लिए काम से दूरी बना ली थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।